हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपना क्लास 12 का वीबीटी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भाई, जो कि आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है। ठीक है। और क्लास 12 का वीबीटी मतलब कोऑर्डिनेशन चैप्टर से आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका रहेगा बेटा। ठीक है। तो सभी इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझेंगे और जितने भी मैंने इसके पोस्टुलेट लिख रखे हैं, इन बातों का हम जब इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब हम इनका यूजेस देखेंगे कि कैसे कैसे हम वीबीटी के क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम के अंदर और कैसे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो सभी जो भी बच्चा नया आया है इस वीडियो में, वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। ठीक है। और इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझे। ठीक है। और साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। ये मेन पोस्टुलेट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। और जितनी भी बातें इसमें बची हुई है, हम आपके न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको बताएंगे। क्लियर। तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा। जैसे सबसे पहले है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है। द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद सुटेबल लीजेंड्स। मतलब आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, जैसे कि आप पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेंट्रल मेटल आपका किसी लीजेंड के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड शेयर करता है। ठीक है। लीजेंड्स इलेक्ट्रॉन शेयर करती है आपकी मेटल को, सेंट्रल मेटल को, और जो भी उनके बीच में बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं बेटा आपका कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका द वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइज टू गिव ए न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। अब जो भी सेंट्रल मेटल एटम आपके लीजेंड के साथ, ठीक है, या आपस में उस सेंट्रल मेटल एटम के और लीजेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक्सचेंज एनर्जी के थ्रू पेयरिंग करते हैं, या कुछ लीजेंड्स पेयरिंग नहीं करेंगे, जो भी बॉन्ड आपका वो फॉर्मेशन करेंगे, उसके थ्रू आपका नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स आपके जनरेट होने वाले हैं। वे हम देखेंगे कि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कैसे करते हैं। तो उन हाइब्राइड ऑर्बिटल्स को, जो नए हैं, उनको हम हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और उन्हीं को काउंट करके हम आपकी हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। थर्ड आपका रहेगा इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी थ्योरी है, और ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी थ्योरी रहने वाली है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपका ऑक्टाहेड्रल का ले लूंगा और एक एग्जाम्पल हम टेट्राहेड्रल का ले लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक्सेप्शन को हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो बेटा। क्लियर। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इफ n-1 d ऑर्बिटल्स टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। n-1 का मतलब है जैसे आपका इनर ऑर्बिटल्स पहले वाले, n-1 जैसे आपका कोई, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4s है, ठीक है, तो n नंबर यहाँ पे आपका कितना है 4, तो n-1 का मतलब 3d। अगर इस यहां पर मैं पुट करूंगा n की वैल्यू, तो 4-1 कितना आएगा 3। तो 3d ऑर्बिटल्स मतलब अंदर वाले ऑर्बिटल्स अगर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेंगे, या नए ऑर्बिटल्स आपके जनरेट करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है d2sp3। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए याद रखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 6 होता है। नेक्स्ट आपका द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज इनर डी ऑर्बिटल्स, और उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, आपका इनर डी ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका इन केस एनडी, एनडी का मतलब आपका आउटर वाले, अगर ऑर्बिटल्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है sp3d2, और उसको हम क्या बोलेंगे बेटा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आपका इन केस मेटल एटम हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी मेटल एटम के पास आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर ऑर्बिटल्स जनरेट के बाद, अगर किसी ऑर्बिटल में आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन वैकेंट रह जाता है, मतलब कोई ऑर्बिटल आपका, जैसे मैं यहां पे बनाऊं, अगर आपका कोई ऑर्बिटल जैसे p का बनाया मैंने, और ये एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं 2, लेकिन अभी तो कितने हैं 1, अगर ये अनपेयर्ड है तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अगर ये पेयरिंग में आ जाते हैं, सभी पेयरिंग होने चाहिए भाई, पेयरिंग में आते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो हम उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। ठीक है। तो ये सारी बातें आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और इसके मेन पोस्टुलेट्स को आप उतारें। अब मैं आपका नेक्स्ट स्टेप आपका मैं न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम्स में हमें बहुत बार देखने को मिलता है। जितनी भी बातें मैंने आपको अभी बताई है, वो आपको न्यूमेरिकल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही आसानी से और जल्दी समझ में आने वाली है भाई। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भैया आज आपका क्लास 12 का रिजल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है। तो मेरे सब्जेक्ट के आपके केमिस्ट्री के नंबर आए हैं
95 आउट ऑफ 100। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जो बच्चे केमिस्ट्री का पेपर दिया है और उन्होंने टॉप किया, हम सभी को हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी मैं आप एक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं भाई। अभी हम वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन कौन सा बेटा, FeCN6 के ऊपर आपका चार्ज कितना, 3 माइनस का चार्ज। सबको दिखाई दे रहा है? ओके, अब इसमें देखो आपके कम से कम 10-12 बातें हैं जो आपको याद ही रखनी है। ठीक है, याद रखनी, जैसे मैं सबसे पहला पॉइंट आपका ए मान के चलता हूं। सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल का क्या पता होना चाहिए भाई। देखो एक बार मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता होगा तो एक बार इसका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हैं। ये आपका सेंट्रल मेटल रहेगी भाई। ओके, और ये जो 6 आपका लिख रखा है, ये क्या रहेगा आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा भाई। और ये आपका CN है, ये आपका क्या रहेगा, लीजेंड्स। और ये भी स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स रहेगा भाई। कौन सा स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, कौन सा वीक लीजेंड है, वो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख सकते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको डिफरेंट लीजेंड्स मिलेंगे और बीच में आपको वाटर मिलेगा। वाटर से राइट हैंड साइड में जितने भी आपको लीजेंड्स मिलेंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, मैं इससे अगली वीडियो में उनके भी क्वेश्चन लेके आपके साथ डिस्कस करूंगा। और H2O के जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी लीजेंड्स हैं वो आपके रहने वाले हैं वीक फील्ड लीजेंड्स। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, वीक फील्ड लीजेंड्स हैं, उनके बारे में इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि इनका यूजेस क्या क्या है और ये क्या क्या आपके करते हैं। ठीक है, और ये 3 नेगेटिव क्या रहेगा बेटा आपका, चार्ज। ओके, और ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स, ये आपका हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ओके, अब कई बुक्स में आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एंटिटी मिलेगी, दोनों। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट उतार ले आप कि कॉम्प्लेक्स के किस वाले हिस्से को हम सेंट्रल मेटल बोलते हैं, किसको लीजेंड्स बोलते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब देखो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 अभी, तो 6 का मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऊपर 3 माइनस चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और लीजेंड्स क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लीजेंड्स आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं मेनली, जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं आपके सामने, तो मैं ये कह रहा हूं भाई, ये जो आपके लीजेंड्स हैं सभी आपके साइनाइड है और सभी के ऊपर एक 1 नेगेटिव आपका चार्ज भी होता है भाई। ठीक है, तो ये सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो ये बॉन्ड बनाया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉन्ड। और इस पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और 6 लीजेंड्स इसमें लगे हुए हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है और ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज की ऐसी शेप होती है। ठीक है, 2 तो हम एक्सियल के बॉन्ड मानते हैं और ये 4 हम आपके इक्विटोरियल के बॉन्ड मानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन से बोर्ड में, नीट के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम उसको सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे आपका, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम भाई। क्लियर स्टूडेंट, अब सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, Fe। Fe को क्या कहते हैं, आयरन। और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 26। सबसे पहला पॉइंट ये होगा आपका। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, सेकंड पॉइंट होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहेगा, जैसे कि आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें शॉर्टकट तरीके से मैंने बता रखा है कि एटॉमिक नंबर 26 का हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि 26 की होती है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 और आगे आर्गन 18। ठीक है, अब 26 कैसे काउंट करते हैं हम, 18 प्लस में 2 20 और 6 आपका 26 भाई। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम सेंट्रल मेटल की निकालते हैं हमेशा।
तो सेंट्रल मैटर की जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको मान लेते हैं हम मैथमेटिक्स की तरह एक्स प्लस में जितने आपके लीजेंड्स हैं जैसे 6 है इनटू में एक लीजेंड के ऊपर कितना चार्ज -1 का, तो आपका 6 इंटू में -1 इजिकल टू जितना भी आपका चार्ज दे रखा है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो 0 पुट करेंगे और जितना दे रखा उतना हम चार्ज कितना पुट करेंगे बेटा -3 है तो -3 पुट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आई आपकी बताओगे जरा एक बार, -3 प्लस में 6 x इजिकल टू आपका +3। ये तीनों पॉइंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये तीनों पॉइंट आपको नहीं आते तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। फोर्थ पॉइंट क्या करना है, आपको ऑर्बिटल्स बनानी पड़ेगी और उसके लिए मेरे को ये बोर्ड आपका साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें मैं एक बार साइड में लिख देता हूं भाई। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने, एटॉमिक नंबर कितना 26। सेकंड पॉइंट क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई कितनी लिखी, आउटर इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं बस 3d6 4s2। और थर्ड मैंने क्या बताई, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई बेटा +3। ओके, अब मैं इस वाली से साफ करता हूं भाई क्योंकि मेरे को ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। जब मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, ये सभी बातें इसके बाद ही निकलेंगी। तो फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है, आपको बनाने हैं डी ऑर्बिटल्स। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा 5, एक एस का, 3 पी के और अगेन फिर से आउटर डी ऑर्बिटल से। ठीक है, ये हम वीवीटी में ऐसे डायग्राम बना के चलते हैं भाई। तो इसको हम बोलते हैं n-1d, जो आपने पोस्टुलेट में भी पढ़ा था। इसको बोलते हैं ns, इसको बोलते हैं np, इसको बोलते हैं आपका nd ऑर्बिटल्स। क्लियर। या इसको मैं बोल सकता हूं इनर और इसको आउटर डी ऑर्बिटल्स भाई, इनर डी ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब जैसे कि हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट की या नॉर्मल 3d6 4s2 है, तो 3d6d में कितने भरने अभी आपको 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6। एस में कितने हैं 2, तो ये 2 फिल कर दिए। हमेशा इलेक्ट्रॉन आपको हाफ एरो इस तरफ हाफ एरो उस तरफ। ठीक है, सेकंड चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि ये हाफ क्या होता है पॉजिटिव और ये हाफ क्या होता है माइनस। ये स्पिन क्वांटम नंबर को शो करता है। क्लियर। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बेटा, देखो ये तो था इसका ग्राउंड स्टेट का GS, ग्राउंड स्टेट का डायग्राम हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स का। फिफ्थ आपको मैं बनाने जा रहा हूं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में आपको फिर से ये ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं सेम लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि उसका यूज नहीं है यहां पे। अब एक्साइट ग्राउंड स्टेट से जब भी आप एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी और जितनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी, तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई उतने इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दोगे, ये आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। तो कहां से निकाले भाई, 2 तो यहां से खाली हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर बच के आ गए भाई। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जब भी लीजेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग और वीक जानते हैं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग लीजेंड होगा भाई वो आपका पेयरिंग करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे आएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसा होने से हमारे पास नए ऑर्बिटल क्या जनरेट हो गया है बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 2 खाली और सेम एस का और 3 पी के। ठीक है, तो एक भी बात हम छोड़ नहीं रहे यहाँ पे, मतलब जितनी भी बात आपका एनसीईआरटी सीबीएसई नीट जेई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इस टॉपिक में आपके कवर होने वाले भाई। ठीक है, तो जैसे ही कि हमने आफ्टर पेयरिंग देखा, 2 तो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन के पेयर हो चुके हैं, एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहां से हमारी बात क्या क्लियर होगी, ये आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। एक भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है, अगर सभी भरे हुए हैं तो डायमैग्नेटिक है। क्लियर। अगर मान लो यहां पे ये नहीं होता तो भी ये डायमैग्नेटिक होता, बेशक से तीनों खाली हो। क्लियर। तो अभी तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग लीजेंड होगा पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग करवाने के बाद जितने ऑर्बिटल्स आपके वैकेंट बचे
कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 6 ही क्यों काउंट किए? क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब यहां पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो 6 ही ऑर्बिटल्स जो वैकेंट वाले हैं वो ही हमें काउंट करने होते हैं हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए। अभी हम क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको कुछ बुक्स में ये भी मिलेगा, यहां पे डॉट 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 करके शो कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आपके अनपेयर्ड है, खाली पड़े हैं। बस शो करने के लिए आपको ऐसे भी शो करेंगे कुछ बुक्स के अंदर भाई। मतलब ये जो नए ऑर्बिटल हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए जनरेट हुए हैं उसको हम काउंट कर रहे हैं। क्लियर? चाहे इसको खाली पड़े रहने दो, चाहे डॉट डॉट से शो करो आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो खाली करोगे आप ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, डाउट में नहीं रहेंगे। ओके, हाइब्रिडाइजेशन कितना है इसकी? अंदर के डी ऑर्बिटल ही है ना n-1d, तो d2sp3। अभी पोस्टुलेट में हम पढ़ के आए थे हाइब्रिडाइजेशन जिसकी sp3 d2 होगी वो आउटर ऑर्बिटल होगा, और जिसके अंदर d2sp अंदर वाले डी ऑर्बिटल होंगे तो उसकी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी भाई। क्लियर स्टूडेंट? इतना तो ये हो गया हमारे 6 पॉइंट। अब 7th पॉइंट क्या हुआ बेटा? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या आपका पैरामैग्नेटिक है भाई। 8th पॉइंट क्या होगा? पेयरिंग हुई है? बिल्कुल हुई है। पेयरिंग हुई है तो आपका ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। और स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन को हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं भाई। ये आपके ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या ये लो स्पिन है, क्या ये हाई स्पिन है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, ये 8 पॉइंट हो गए भाई। अब इसका 9th पॉइंट क्या रहने वाला भाई? यहां पे लिखता हूं मैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? n×n+2 का अंडर रूट और bm आपका बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट रहने वाली भाई। क्लियर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा हमारे यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो इस फॉर्मूला में पुट करना है एक बार, √1 × 1+2। कितना आंसर है भाई? √3bm। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपकी 9 बातें इस क्वेश्चन में रहने वाली भाई। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं एक बार। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज। CN कोई भी लीजेंड लगा हुआ, स्ट्रॉन्ग है वीक है, वो बताएगा पेयरिंग होगी या नहीं होगी। सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स, उसके एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल्स, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसको पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होने वाला है। क्लियर? इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कोई भी बात हमने छोड़ी नहीं है कि कैसे किसी क्वेश्चन को वीबीटी के अकॉर्डिंग सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए, क्वेश्चन नहीं निकलेगा अगर नहीं आएगा तो। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में दे रखी है, और कैसे वो स्ट्रॉन्ग लीजेंड और कैसे वीक है वो मैं आपको बता चुका हूँ। थर्ड, आपको चार्ज से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए। फोर्थ, आपको ऑर्बिटल्स बनाने आने चाहिए। इनर ऑर्बिटल किसे कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल किसे कहते हैं। फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक, ये सभी सिस्टम वाइज स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा भाई। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 का लिया मैंने, NiCO4। ये CO आपका पढ़ा कर लो, आपको कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं दिया अभी मैंने। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम में क्या पता होना चाहिए भाई? एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा आपका? 26 होता है, निकल का 28। जिसको याद नहीं है वो याद कर ले इसको। सेकंड आपका CO, कार्बोनिल,
और ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ओके, थर्ड मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताया था भाई मैंने, आर्गन 18 और निकल का 3D8 4s2। क्लियर। थर्ड फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने क्या पढ़ा था, जिसकी भी निकालनी है, जैसे इसकी निकालनी है, इसको X प्लस में। अब कितने लीजेंड है, 4। एक लीजेंड के ऊपर चार्ज। अब सीओ के ऊपर चार्ज आपको नहीं पता, तो ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, तो सीओ के ऊपर मैं आपको बता दूं 0 होता है, और बाकी जितने भी चार्ज मैं आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट्स में शेयर कर देंगे भाई। तो आपका ये 0 होता है, इजिकल टू में आपका कोई चार्ज नहीं तो 0। क्लियर। अब NiCO4, तो यहां पे क्या निकल गया आपका, X इजिकल टू 0। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0 निकल गया यहां पे, ठीक है। लेकिन आर्गन 18 3D8 4s2 आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको डायग्राम में बनानी पड़ेगी भाई, ठीक है। इसको डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, ऑर्बिटल्स बनाने, ठीक है। ऑर्बिटल्स का मतलब ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, डी में 8 थे, 6 7 8। क्लियर। एस में कितने थे भाई, 2, पी में कुछ भी नहीं, और ये आपका डी भी आपका सेम रहेगा भाई। ये एन डी था, ये एन पी था, ये एन एस था, ये आपका n-1 डी था। क्लियर। अब इसमें तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले ही नहीं सकते। तो एक्साइटेड स्टेट के टाइम पर क्या होगा बेटा, आपकी बार जो आपके एस ऑर्बिटल्स हैं, सीओ क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के उठ के जंप यहां के कर देंगे भाई। 1 2 3 4 और 1 5, देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो ये थे, 2 सिंगल थे, ये दोनों उठ के आ जाएंगे, तो ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएंगे, और ये हो जाएगा खाली भाई, और ये आपका सेम जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम ही किया है। अब यहां से आपका 6th पॉइंट क्या आएगा, कोई ऑर्बिटल खाली है, मतलब अनपेड है, नहीं है, तो क्या है, डायमैग्नेटिक। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पैरामैग्नेटिक। 7th पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, कितने ऑर्बिटल काउंट करेंगे, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। 4 है तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट करने पड़ेंगे, और कौन से, जो एम्प्टी है, एक एस का और 3 आपके पी के। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में हो जाएगा sp3। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट आपका क्या रहेगा, जब आपका एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, n इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट, तो n की वैल्यू तो 0 है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू आपकी 0 है, 0 मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, सारे ऑर्बिटल्स आपके भरे हुए हैं, तो n की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके क्या रहेगा, 0। ठीक है। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल, एक्साइटेड स्टेट, पैरा या डाया, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, सभी बातें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट मिलते हैं भाई आपका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सेप्शन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप दोबारा देखें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। समझ में अगर नहीं आया तो दोबारा देखें और कमेंट करें भाई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।